Good afternoon students, welcome to today's video lecture of linear programming. Let us solve few questions जिसमें feasible region unbounded होगा. Suppose the question is minimize. Objective function दिया है z is equal to 3x plus 5y. Subject to x is greater than equal to 0, subject to obviously constraints x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, x plus y is greater than equal to 2 और फिर है x plus 3y और फिर है x plus 3y is greater than equal to 3. ओके, इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा z, कितना 3x plus 5y और उसको मुझे मिनिमाइज करना है, इसलिए mi कैन लिख दिया. फॉर x is greater than equal to 0 आपको पता है and y is greater than equal to 0. सो फॉर, ठीक है, फॉर कंस्ट्रेंट्स मैं यहां स्टार्ट करता हूं. फॉर कंस्ट्रेंट्स कौन सा? x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन रीजन इज इन, इसमें होगा x is greater than 0, y is greater than 0, मतलब इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट along OX and OY, where O is origin, मतलब positive x axis OX and along positive y axis OY. वो आप समझ गए हो. अब जो बाकी के दो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आप ड्रॉ करो और पहले इसका फिजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या है, बाउंडेड या अनबाउंडेड, वो खाली बताना है. खाली फिजिबल रीजन हमको फोकस करना है, खाली फिजिबल रीजन पे. ओके, जस्ट अ मिनट. हां, तो अब यहाँ पे मुझे फिजिबल सॉल्यूशन रीजन पे ही फोकस करना है. उसके बाद मैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी निकालनी है वो बताऊंगा कैसे करना है. सो फॉर दिस कंस्ट्रेंट्स इज अलोंग OX एंड OY. ओके, तो पहले ये OX और OY है, मतलब मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया, फिर मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया, x डैश, और y एक्सिस है y डैश. x एक्सिस का इक्वेशन था y is equal to 0 और y एक्सिस का इक्वेशन था x is equal to 0 और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय O 0 0. और हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 के लिए along OX along OY in the first quadrant. सो सिंपल ऐसे एरोस आप बना दो. OX कंटीन्यूअस और उसके अबव, OY कंटीन्यूअस और उसके अबव वाला रीजन. अब मेरा दूसरा कंस्ट्रेंट है, उसमें फॉर x plus y greater than equal to 2, let x plus y is equal to 2. अब फॉर x plus y is equal to 2 के लिए आप लोगों को वो सॉल्यूशन टेबल फॉर्म करना पड़ेगा. यस, तो डू दैट पार्ट जल्दी से. x और y को 0 कंसीडर करो तो x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आएगा, x को 0 कंसीडर करो तो y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आएगा. सो कौन से पॉइंट्स हैं? 2 0 पॉजिटिव x एक्सिस पे और 0 2 ऑन पॉजिटिव y एक्सिस. r ऑन x plus y is equal to r on x plus y is equal to 2. So 2 0 0 2 r on, so 2 0 0 2, so 2 0 0 2 r on x plus y is equal to 2. ओके, अब इधर जो दूसरी लाइन है वो है x plus 3y is greater than x plus 3y, तो 3 0 आएगा और 0 1 आएगा. ओके, सो थोड़ा स्केल बड़ा मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा. सपोज दिस इज 1 2 3 wait. Okay, this is 9 continuous. Okay, suppose this is say 1 2 3 4 5. Take this way 1 2 3 4 5. Okay, now हमारा पहला पॉइंट कौन सा है? 2 0, मतलब 1 2. So this is 2 0.
और दूसरा है 0 2, so this is 0 2, उसको आइडेंटिफाई करो और उन दोनों को ज्वाइन करो। Okay, so this line represents x plus y is equal to 2. This line represents x plus y is equal to 2. Just 1 minute. This line represents x plus y is equal to 2. Okay, इधर लिख देता हूँ x plus y is equal to 2 और 2 0 को आप a रखो, let 2 0 be a और 0 2 को मैं b से रिप्रेजेंट करता हूँ और आप स्केल इधर लिख दो 1 2 3 4। ओके, इधर है 1 2 3 4 5। नाउ अब मुझे फॉर x plus y greater than 2 के लिए जाना है। सो फॉर x plus y greater than 2 put 0 0 in x plus y, put 0 0 put 0 0 in x plus y greater than 2, that is इस जगह पे 0, so 0 plus 0 greater than 2, that is 0 greater than 2 is false। उसका मतलब towards origin नहीं, towards origin नहीं, so 0 0 is not in, so O 0 0 is not in x plus y greater than 2, या half plane of x plus y greater than 2 does not contain origin, so x plus y greater than 2 does not contain origin O 0 0। ओके, तो अब नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये जो लाइन है उसके अबाव, सो यहाँ पे अबाव मैंने एरो बता दिया। तो अब ये जो वर्टेक्स है वो A है और ये जो वर्टेक्स है वो B है, और A क्या था 2 0, A क्या था 2 0 और B क्या था 0 2, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। अब तीन कंस्ट्रेंट्स x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 और x plus y greater than equal to 2 के लिए हमारा फिजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या आएगा x a b y। अब फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कैसे है ox और उसके अबाउट, oy और उसके राइट में, और ये लाइन ab के अबाउट, उसका मतलब अभी फिजिबल सॉल्यूशन रीजन x a b y और ये पूरा रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में along OX, along AX, फर्स्ट क्वाड्रेंट में AX आएगा, लाइन AB आएगा, लाइन BY आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन, सो दिस इज अनबाउंडेड। अब मेरा तीसरा कंस्ट्रेंट था, चौथा कंस्ट्रेंट था x plus 3y greater than equal to 3, so for x plus 3y, for x plus 3y greater than equal to 3, let x plus 3y is equal to 3, for x plus 3y greater than equal to 3, for x plus 3y greater than equal to 3, let x plus 3y is equal to 3, so अब for x plus 3y is equal to 3 सॉल्यूशन टेबल बना लो, x और y का वैल्यू, x y को 0 कंसीडर करो, y को 0 कंसीडर करो तो x 3 आएगा, और x को 0 कंसीडर करो तो 3y 3 मतलब y 1 आएगा। सो कौन से पॉइंट्स हैं 3 0 0 1 आप और कौन सा x plus 3y is equal to 3 3 0 पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो इसको आप मार्क करो, और 0 1 पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो ये हो गया हमारा 0 1, और आप इसको c और d लिख दो, लेट c रिप्रेजेंट 3 0 और d रिप्रेजेंट 0 1, लेट c रिप्रेजेंट 3 0 एंड d रिप्रेजेंट 0 1, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, इन दो पॉइंट्स को जो मैंने हाईलाइट किए हैं, 3 0 और 0 1। So this is the line which represents x plus 3y is equal to 3. This line represents equation x plus 3y is equal to 3, और ये पॉइंट आप c रखोगे, c fair enough, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d। ओके, अब मुझे बताना है for x plus 3y greater than 3, put 0 0 in x plus 3y greater than 3, that is x plus 3y greater than 3, that is x की जगह में 0 और y की जगह में 0 रखो, satisfy करता है नहीं, that is 0 plus 3 times 0 greater than 3, that is 0 plus
3y greater than 3. So you can write x plus 3y greater than 3. So x plus 3y greater than 3 does not contain, okay, does not contain x plus 3y greater than 3 does not contain O00, does not contain O00. मतलब ये जो लाइन है CD, ये जो लाइन है CD, वो लाइन CD के लाइन के नीचे आएगा, मतलब अरे नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब उसके लाइन के अबाव, और उसके पहले ये मैंने किया, उसके पहले आपको बताना भूल गया कि अगर आप ये लाइन CD और लाइन AB जो रिप्रेजेंट करते हैं ये दो इक्वेशंस को, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, और वो मैं E रखता हूं, इस पॉइंट को मैं E रखता हूं. Here E is point of intersection of lines which are representing x plus y is equal to 2, x plus y is equal to 2, और दूसरा है x plus 3y is 3. इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, E मिलेगा. तो E फाइंड करने के लिए मैं ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, x plus y for E, ये दो इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. सो फॉर E, ओके, x plus y कितना है 2 फर्स्ट इक्वेशन, और x plus 3y कितना है, x plus 3y is 3. तो सबट्रैक्ट कर दो, x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, so कैंसिल्स माइनस, सबट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 1 minus 2, 1 minus 2, x is cancel, y minus 3y is minus 2y is minus 1. So minus 2y is minus 1, minus 2y is minus 1, therefore 2y is 1. So y कितना आया, therefore y is 1 by 2, y is 1 by 2 for E. Okay, अब x plus y क्या है, x plus y is 2, so therefore x plus half is 2, y is half, therefore okay, मैं इधर क्यों सॉल्व कर रहा हूं, मैं इधर ही कर देता हूं, y is okay. Now y की जगह पे, now here x plus y कितना था 2, तो आप y की जगह पे हाफ रखो, तो आप y की जगह पे हाफ रखो, so x plus half is 2, so therefore x is 2 minus half, so therefore x कितना आया, x आया 2 to the 4 minus 1 by 2, कितना आया 3 by 2, therefore x आया 3 by 2. इसका मतलब x is 3 by 2, y is half for point E. तो E के कोऑर्डिनेट्स कितना है 3 by 2, half. This is E. और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन CD है, CED, उसमें नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन, तो क्या आएगा अबव ओरिजिन. सो आप समझ रहे हो कि अब कौन सा रीजन आएगा, पहले कितना था AX, AB और BY, और उसके ऊपर अब C आ गया है CED के ऊपर, तो उसका मतलब ये जो ऊपर वाला रीजन है उसका इंटरसेक्शन विद रे AX, लाइन AB और लाइन BY क्या होगा, मतलब इस लाइन पे यहां से ऊपर, फिर E से वो टर्न लेगा, अबव ये भी यहां तक आएगा, यहां से अबव, यहां पे वो B पे भी टुवर्ड्स राइट. So what will be the common solution region? The common solution region will be open, or you can say unbounded visible region X, C, E, B, Y, जहां पे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे C 3 0, E 3 by 2, half, B 0 2, बस. तो अभी फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, सो हियर फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट, मतलब जो भी मैंने आपको बताया कि OX और उसके अबाव में CX आ जाएगा. तो यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन इज दिस वन, इट्स रे CX, लाइन सेगमेंट CE, EB और BY. सो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यस. और वो कैसा है, अनबाउंडेड. सो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट. So here physical solution region exists. Physical
region exists common solution region representing all the constant exist, मतलब physical solution region या physical solution region या common solution region exists and feasible region is unbounded और वो unbounded feasible region has unbounded feasible region. See, you cannot write or write y, b, e, c, x. Unbounded feasible region. The unbounded feasible region कौन सा था? y, b, e, c, x has corner points. ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. b क्या था? 0 2. फिर e क्या था? अभी मैंने निकाला था 3/2 half और c था 30. तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे. 30 3/2 half yes 0 2. तो अब अगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे, अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये पूरा रीजन है. ये है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हमारा. ओके, सो y b e c x या उल्टा भी कर सकते हो, बट आई एम लाइक दिस. क्लियर? और मैंने ऐसे बता दिया है. ओके, नाउ ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है. ठीक है, अब अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में एक्सिस्ट. सो हमको इधर क्या करना था? मिनिमाइज करना है. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू कितना था? मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x plus 5y. ओके, तो हियर z कितना था? अनबाउंडेड है. Here z कितना? Here z is 2x plus 3y. तो यहाँ पे अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको कॉर्नर पॉइंट मेथड याद होनी चाहिए. z का वैल्यू निकालने का हर एक कॉर्नर पॉइंट पे. ठीक है, तो क्या कहते हैं, टेबल बना दो. कॉर्नर पॉइंट्स और z बाउंडेड तक तो सेम है, पर एंड में जो एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है वो मैं आपको बता रहा हूं. Fair enough? So here what I will do is that now इधर है कि कॉर्नर पॉइंट्स 3 हैं. और z का वैल्यू क्या हुआ? हम 3 कॉर्नर पॉइंट्स पे. ओके, corner points z क्या था? z था 3x plus 5y. z था 3x plus 5y. पहला कॉर्नर पॉइंट है c 30. दूसरा कॉर्नर पॉइंट आप रखो b. मैं b रखता हूं 0 2, कैलकुलेशन इजी रहेगा. और तीसरा कॉर्नर पॉइंट में जो e था कितना था? 3/2 हाफ. 3/2 1.5 होता है. तो अगर आप चेक कर सकते हो ऑब्वियसली 1 और 2 के बीच में है और ये आप देखो 1 के नीचे है. सो इट्स ऑलमोस्ट करेक्ट. नाउ z का वैल्यू आप निकालो एंड दिस कॉर्नर पॉइंट. तो z का वैल्यू कितना आएगा? 3 into 3 9 plus 5 into 0 is 0. so 9. z का वैल्यू एट 0 तो कितना होगा? z का वैल्यू 0 to कितना होगा? 3 into 0 0 plus 5 into 2 10 which is 10. और इधर z का वैल्यू कितना होगा? 3 into 3/2 which is 9/2 plus 5 into half is 5/2 which is 9 plus 5 14/2. so therefore z is 7 आता है इधर वैल्यू. तो 9 10 और 7 में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? हमको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है. तो ये मिनिमम है. दिस इज द मिनिमम वैल्यू. मतलब कॉर्नर पॉइंट्स पे 30
0 to 3/2 और हाफ, वो कॉर्नर पॉइंट्स पे आप z का वैल्यू निकालो। ओके, z का वैल्यू निकालो। z का वैल्यू कितना आता है? z का वैल्यू 30 पे चेक, 30 पे 9 आता है, सही है। 02 पे 10 आता है और 3/2 हाफ पे आप देख लो आराम से z का वैल्यू इधर कितना आएगा? 3 into 3/2 मतलब 9/2 plus 5 into half which is 5/2, तो कितना आएगा? 9 plus 5 14/2 which is 7। इसका मतलब z का वैल्यू कितना आया? 7। ठीक है, और 9 है और 7 में सबसे मिनिमम वैल्यू 7 है। तो अब क्या करना है कि s अगर सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है? सबसे मिनिमम वैल्यू 7 है, तो मैं कह दूंगा कि s the visible region is unbounded, minimum value of 7 can be, or minimum value of z can be 7 as visible region is unbounded था, इसलिए हमेशा अगर मैक्सिमम अनबाउंडेड रीजन में कॉर्नर पॉइंट मेथड में मैंने आपको समझाया था कि अनबाउंडेड में हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, पर अगर वो करेगी तो कॉर्नर पॉइंट्स पे करेगी। तो एस विजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ z may be, minimum value of z can be, of z may be 7। और मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब मैं करूंगा ड्रॉ ग्राफ ऑफ मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे अनबाउंडेड में क्या करना पड़ेगा? z लेस देन जो कॉर्नर पॉइंट सबसे मिनिमम वैल्यू है z लेस देन 7 का ग्राफ, दैट इज ड्रॉ ग्राफ ऑफ z कितना था? z था 3x plus 5y, 3x plus 5y less than 7. Draw the graph of 3x plus 5y less than 7. Up for 3x plus 5y less than 7. For 3x plus 5y less than 7, let 3x plus 5y is equal to 7. Let 3x plus 5y is equal to 7. Let 3x plus 5y is equal to 7. ओके, अब फिजिकल रीजन अनबाउंडेड था, कॉर्नर पॉइंट्स पे मैंने z का वैल्यू निकाला और वो मिनिमम वैल्यू क्या आया? 7। तो अनबाउंडेड है, इसके लिए मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं कर सकता, और अगर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो वो 7 ही होगा। और उसको चेक करने के लिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z लेस देन द मिनिमम वैल्यू, z लेस देन 7। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x plus 5y less than 7. For 3x plus 5y less than 7, let 3x plus 5y is equal to 7. अब for 3x plus 5y is equal to 7, for 3x plus 5y is equal to 7, आप सॉल्यूशन टेबल बना दो, आप सॉल्यूशन टेबल बना दो। So what do you do? x y, okay, आप x y को 0 सोचो, y को 0 सोचो तो 3x is 7, so 7 by 3 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा? x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा 7/3। और आप x को 0 सोचो तो x को 0 सोचो तो 3 into 0 0, so 5 by 7, तो 7/5। और वो तीन जो है इधर मिनिमम वैल्यू कितने में मिल रही है? 3/2 को हाफ। सो 3x plus 5y, 7 किस पे था? कौन से कॉर्नर पॉइंट पे? 3/2 को हाफ, तो वो तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, तो वो भी आ गया 3/2 और हाफ। आप सब कुछ कर सकते हो, चेक करना, क्योंकि 3x plus 5y is equal to 7 किस पे मिलता है? 3x plus 5y is equal to 7 हमको we get at 3/2 हाफ। तो x अगर 3/2 होगा तो y हाफ ही होगा। सो द पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स हमको मिलेंगे 7/3, 0, 0,7/5 और 3/2 हाफ। 3/2 हाफ r on which equation? r on 3x plus r on 3x plus 5y is equal to 7। ठीक है, तो ये पॉइंट तो है, ये था E।
तो यहाँ पे एक पॉइंट तो होना चाहिए। अब 7/3, 7/3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? नाउ 7/3 अप्रोक्सीमेटली 2.66 होता है और 7/5 वो होता है 1.4। ओके, सो 7/3 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में रफली इधर मैं कंसीडर कर सकता हूँ। और दूसरा है 0.7/5, तो 1 और 2 के बीच में, और डी बाद में मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये डी छोटा सा बता दो, और ई से तो पास हो ही रहा है। ओके ओके, तो देयरफॉर आप ऐसा लिख दो कि 7/3, 0 is approximately I can write 2.66, 0 और 0.7/5 is 1.4। ओके, तो ये पॉइंट बता दिया, राइट, दिस इज, और ई से पास हो रहा है। पर यहां पे ये जो ग्राफ है वो क्या है? 3x plus 5y greater than, सॉरी लेस देन 7 है। 3x plus 5y लेस देन 7 है, इसलिए हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, हमको जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो 3x plus 5y लेस देन 7, 3x plus 5y लेस देन 7 है। इसके लिए ये जो लाइन होगी, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे ड्रॉ करता है सपोज, ओके, ध्यान से प्लीज ड्रॉ मत करना। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो, और ये लाइन कौन सी है? 3x, ओके, x plus 3y मैं इधर लिख देता हूं, x plus 3y is 3, और इसको मैं थोड़ा नीचे खींचता हूं। ओके, सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 3x plus 5y is 7। अगर 3x plus 5y आपने कंटीन्यूअस लाइन ड्रॉ की तो गलत है, वो कंटीन्यूअस नहीं आएगी, क्योंकि हमको जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो ग्राफ किसका था? हमको ग्राफ ड्रॉ, ये लाइन ब्रोकन आएगी बिकॉज़ हमको ग्राफ ड्रॉ करना है 3x plus 5y लेस देन 7। अरे हाँ, तो 4, इसलिए ये मैंने ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो मैंने ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर दी, और योर चॉइस A B C D E F। आप अगर बता देते हो F, you write as 7/3, 0 A B C D E F। G आप लिख दो 0.7/5, तो जस्ट यू रिप्रेजेंट ओवर हियर G, और यहाँ पे आप F लिख दो, द टीचर विल अंडरस्टैंड। बराबर। अब ये ब्रोकन लाइन क्यों आई? बिकॉज़ व्हाई दिस ब्रोकन लाइन? इसी के पास कोई ना, दैट्स व्हाई, वेरी इजी इंपॉर्टेंट। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना था फॉर 3x plus 5y less than 7 और 3x plus 5y less than 7। पुट ओरिजिन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, दैट्स व्हाई ये ब्रोकन लाइन है, डॉटेड लाइन है। पुट 0 0, पुट O 0 0 इन इट, इसके अंदर दैट इज x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, दैट इज क्या मिलेगा? 0 plus 0 less than 7, दैट इज 0 less than 7 is true। इसका मतलब क्या? 0 less than 7 is true, इसका मतलब 3x plus 5y less than 7, 3x plus 5y less than 7। So O00 मतलब origin is in 3x plus 5y less than 7 वाले ग्राफ पे। So therefore you can write, so origin is in 3x plus 5y less than 7. So 3x plus 5y less than 7 contains origin, yes or no? Yes, मतलब towards origin। मतलब ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, उसके नीचे वाला रीजन को मैं इधर लिख देता हूं कि ये रीजन है, मतलब इसके नीचे मैं ऐसे बता देता हूं, एरो ई के नीचे से एरो में ऐसे बता रहा हूं। तो आप जरा देखो कि ये जो लाइन है F E G, और वो ब्रोकन है F E G, अरे सॉरी F E G, हाँ F E G ये रिप्रेजेंट करता है, और ये D इधर है, दिस G। सो F E G which represents 3x plus 5y equal to 7 ब्रोकन, तो नॉट सो टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब उसके नीचे, और हमारा फिजिकल रीजन क्या था? ये अनबाउंडेड। तो अगर ये अनबाउंडेड मैं ऐसे बता रहा हूं, दिस इज आवर अनबाउंडेड। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
यहाँ पे B से आएगा, फिर दिस, फिर E वाला रीजन. Yes, you are understanding? This whole region unbounded, so there are no common points between the graph of, मतलब जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है और मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया 3x + 5y > 7, उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट है. कोई बोलेगा E है, गलत. E नहीं है, इसके नीचे वाला. अगर आपको लिखना है तो इधर आप कहीं पे भी ऐसे लिख दो 3x + 5y > 7, मतलब नीचे वाला. ओके, सो देयर आर नो कॉमन पॉइंट्स. आप ऐसा लिख सकते हो. सो there are no common points between the graph of, so there are no common points between graph of कौन सा 3x + 5y > 7 and unbounded visible region and unbounded visible region and unbounded visible region. अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसके लिए मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है 7, एट विच पॉइंट 3/2 हाफ. अगर कॉमन पॉइंट्स होते सपोज ये और नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन, तो क्या होता? तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? तो 3x + 5y > 7 सपोज ऊपर वाला हो, कोई भी इक्वेशन अगर कॉमन पॉइंट्स होते फिजिबल रीजन और ग्राफ ऑफ 3x + 5y > 7 सपोज टुवर्ड्स ऐसे ऊपर वाला हो, अगर कॉमन पॉइंट्स होते तो फिर आपको क्या लिखने का? मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. सो सिंस देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स, सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट between the graph of 3x + 5y > 7 and unbounded visible region. So therefore, minimum value of z exists. So minimum value of z is equal to 3x + 5y exists. Okay, और आप ऐसा लिख दो minimum z is 7 at 3/2 half. Finish. That's the answer. Minimum z. हाँ, समझ गए आप लोग? अगर पॉइंट्स कॉमन होते बिटवीन द ग्राफ ऑफ 3x + 5y > 7 एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, तो वैल्यू का मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x + 5y डज नॉट एग्जिस्ट. जो मैंने कॉर्नर पॉइंट मेथड से आपको समझाया था. ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी हैव सम वाटर एंड देन आई विल कंटिन्यू. So you have understood how this works. Okay, now same way. Suppose the question comes, draw the graph of, yeah, okay, same question. थोड़ा जल्दी हम सॉल्व करेंगे पर मैक्सिमाइज अगर मैक्सिमाइज let me change the graph. Should I keep the same graph? But then it will create some problem or what? Okay, now see, अगर यहाँ पे we will do it fast. अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमाइज करके, अगर उन्होंने मैक्सिमाइज करके पूछा है, सी वो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, वैल्यू क्या है, अगर मैं बोलूं आप पीछे देख लो, आधे स्टूडेंट्स को समझ में आएगा नहीं आएगा, तो एज अ न्यू क्वेश्चन आई एम रिफ्रेजिंग, मैं इसी क्वेश्चन को मैं सेम ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखता हूं और मैं यहां पे what I will do is that instead of minimize, write the question as maximize. Maximize z is equal to 3x + 5y subject to क्या था, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, फिर आप लिखो x + y greater than equal to 2, x + y greater than equal to 2 and x + 3y greater than equal to 3. कंस्ट्रेंट्स तो वही है, तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन सेम आएगा, डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं. बट व्हाट आई विल डू इज दैट मैं जल्दी सॉल्यूशन लिखूंगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, फटाफट फिनिश करो. ट्राई टू फिनिश इन 5 मिनट्स. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z कितना है 3x + 5y और उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है. लेफ्ट साइड लिखूंगा और राइट साइड में ग्राफ ड्रॉ करूंगा. फॉर x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, visible region
feasible solution region, like feasible region is in first quadrant along OX and OY, along ray OX and ray OY, where O क्या है, origin, okay, is in first quadrant, okay, understood, okay. अब वो हम एंड पे बाद में बताता हूँ, पहले हमारे पास for x plus y greater than equal to 2, let x plus y is equal to 2, फिर for x plus y is equal to 2, for x plus y is equal to 2, आपको सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करो, y को 0, x को 0, तो y2, so 2 0 0 2 are on कौन सा इक्वेशन x plus y is equal to, ओके। अब इधर मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, फटाफट, और आपको पता है स्केल एंड ऑल दैट, जल्दी से आपको अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बताना है, अनबाउंडेड आना चाहिए, स्पीडली करो। और हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यू हैव टू राइट ऑल दिस, यू विल नॉट गेट अ सिंगल वन, ओके नाउ सो what has to be done now? X axis x dash, y axis y dash, y axis का इक्वेशन x is equal to 0, x axis का इक्वेशन y is equal to 0, they intersect at origin, और आपको पता है थोड़ा स्केल आप बड़ा रखो, just like say 1 2 3 4 5 6, और इधर आप 1 2 3 4 5 6, okay, so 1 2 3 4 5 and 6, okay, for the continuous line जल्दी से ड्रॉ कर दो, so like 1 2, ये 2 0 है तो उसको हाईलाइट करो, और ये 0 2 है उसको हाईलाइट करो, यहाँ पे 2 है और इन दोनों को जॉइन कर दो, so this represents the line 2 0 आप A रखो और 0 2 आप B रखो, ध्यान देना सर, जल्दी लिखो, so that you can get it fast, so that you can understand, let A 2 0 और B 0 2, okay, तो यहाँ पे स्केल में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 ये 2 3 4 5 6 की तरह है, this represents B and this is point A, and this represents equation x plus y is equal to 2, okay, this represents equation x plus y is equal to 2, अब for x plus y greater than 2, put 0 0 in A, और डायरेक्ट अगर करोगे 0 plus 0 मतलब 0 plus 0 greater than 2, that is 0 greater than 2 is false, मतलब not towards origin, above origin, so 0 0 O 0 0, yeah, so 0 0 is not in x plus y greater than 2, so not towards origin, और हाँ along OY था ax, मतलब एक ऐसे बता दूं, along OX और along OY आएगा, तो रे OY उसके टुवर्ड्स राइट, रे OX और उसके अबव, और अब यहाँ पे क्या था, हमारी जो लाइन AB है, दिस इक्वेशन x plus y is equal to 2, उसमें नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन, तो लाइन AB के ऊपर, तो अगर x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 और x plus y greater than equal to 2 होता, तो उसका कॉमन सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड आता, अनबाउंडेड फिजिकल रीजन होता y b a x, जहां पे a is to 0 और b is 0 to 2। नाउ दूसरा कौन सा है, for x plus 3y, for x plus 3y greater than equal to 3, let x plus 3y is equal to 3। now for x plus 3y is equal to 3, आप सॉल्यूशन टेबल बना दो, just make the solution table, this is x, this
This is y. So you put y as 0, put y as 0, x is 3, put x as 0, so 3y is 3, so 1 आएगा. So 3 0 0 1 are on. और हाँ उसको आप बाद में. So you can write so 3 0 0 1 are on x plus 3y is equal to 3. और आप 3 0 को let C represent 3 0 and D represent 0 1. Okay, so 3 0 is this point and 0 1 is this point. उन दोनों को ज्वाइन कर दो. Okay, right. So this line और ये पॉइंट C है 3 0 और ये D है. तो C D line represents this equation. It represents x plus 3y. It represents x plus 3y is equal to 3. It represents x plus 3y is equal to 3. ठीक है? See, that is clear. अब either towards origin or not towards origin. कौन सा region? For x plus 3y greater than 3, put for x plus 3y greater than 3, put 0 0 मतलब origin in it. और हाँ ये जो इक्वेशन है x plus 3y is equal to 3 वो origin से नहीं पास हो रहा है, इसके लिए मैं वो बता रहा हूँ. तो 0 plus 3 into 0 greater than 3, that is 0 plus 0 greater than 3, that is, अब डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा. 0 greater than 3 is false. उसका मतलब कि ओरिजिन नहीं आएगा. तो पिछले में मैंने लिखा था कि ओरिजिन इज नॉट इन. आप इस बार ऐसा लिखो. सो x plus 3y greater than 3 does not contain origin. origin को कंटेन नहीं करता है. तो मतलब ये जो लाइन CD है, ये जो लाइन CD है उसके अबाव और उसके पहले आपको पता है कि ये लाइन CD और लाइन AB कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E आएगा और वो E मुझे ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, वो बता तो दिया. अब मैं ढूंढूंगा E is equal to point of intersection of is solution या point of intersection of obviously lines representing infinity zero नहीं है. Here obviously E is point of intersection of कौन सी दो लाइंस AB और CD. पर AB किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन सा इक्वेशन? x plus y is equal to 2 और फिर था x plus 3y. सी आपको उसका सॉल्यूशन बताना पड़ेगा. तो E आपको सॉल्व करना है. नाउ for E x plus 3y is 3. ओके, और दूसरा इक्वेशन है x plus y is 1. सॉरी x plus y is 2. अरे ऊपर के चलेगा 1 और 2. अब आपको x के सेम कोएफिशिएंट है तो सबट्रैक्ट कर दो. 1 minus 2 x is cancel. 3y minus y. 2y is 1. So 2y is 1 तो y कितना आएगा? half. So 2y is 1. So therefore y is half for E. y is half. ठीक है. अब x plus y कितना है E के लिए? x plus y. Now x plus y is 2. तो उसमें आप y की जगह पे half सब्स्टिट्यूट कर दो. So therefore x plus half is 2. आपको पता है 3/2 आएगा. But treat this as a separate question. Don't copy. कुछ वर्ड्स क्या करेंगे? पिछला क्वेश्चन जो दिया है उसी में सॉल्व कर देंगे और उनको लगेगा कि उनका आंसर सही है. So 2 minus half. So therefore x आएगा 2 to the 4 minus 1/2. So that will be x will be 3/2. So therefore x is 3/2. Y is half for E. Just 1 minute. Y is half for E. Okay? Just 1 minute. Okay. Sorry, one parent come. So E will be कितना हो जाएगा? 3/2, half. Okay, perfect. E हो गया 3/2, half. ये पॉइंट आ गया. अब मैंने क्या लिखा था कि x plus 3y greater than 3.
does not contain origin, मतलब क्या था कि here 0 0 O 0 0 is not in कौन सा रीजन था x plus 3y greater than 3, तो उसका मतलब आपको पता है x plus 3y is equal to 3 क्या था, x plus 3y is equal to 3, वो थी लाइन CD, वो थी लाइन CD, तो लाइन CD not towards origin मतलब लाइन CD के अबाउट origin। तो अगर आप पूरा आपको पता है कि कौन फिजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या आएगा, तो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन पहले मैंने बताया था कि AX लाइन AB और रे BY के अंदर ही होना चाहिए, मतलब अलोंग AX लाइन AB और लाइन BY और फर्स्ट ऑर्डर में रीजन, तो उसका इंटरसेक्शन विद x plus 3y greater than 3 मतलब लाइन CD और उसके ऊपर वाला रीजन अगर मैं कंसीडर करूं तो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या आएगा, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन आएगा BY, यस BY B भी आएगा, फिर EB के ऊपर वाला रीजन E पॉइंट आएगा और C E के ऊपर वाला रीजन और अलोंग CX, तो फिजिबल रीजन विल बी I will say अगर मैं ऊपर से आता हूं तो रे BY फिर लाइन सेगमेंट E, लाइन सेगमेंट EC और CX, तो वो अनबाउंडेड है, आप समझ गए। सो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन या सो कॉमन सॉल्यूशन रीजन मैं ऐसे लिखता हूं, कॉमन सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन, कॉमन सॉल्यूशन रीजन, सो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट, ओके, और वो क्या है, वो अनबाउंडेड है, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूं, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, मैं लिखता हूं y, फिर B, YB ECX, मतलब मैं खाली लिखता हूं along CX, and BY, तो समझ जाना है corner points, B क्या था, B था 0 2, फिर C था 3 0 और E था 3/2, 3/2 1.5 होता है, तो 1 और 2 के बीच में है और वो 0 और 1 के बीच में आएगा 0.5, तो सही है। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है z, हियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कितना है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है 3x + 5y, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 3x, + 5y, तो here z is 3x + 5y और उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, इसलिए मुझे मैक्स लिख रहा हूं। तो ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स पे z का वैल्यू निकालो, इन तीन कॉर्नर पॉइंट्स पे आप z का वैल्यू निकालो, राइट। और सिंस इट इज अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट अगर करेगी, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, इसका मतलब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, उसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मे एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट। इसका मेथड क्या है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ओके। कॉर्नर पॉइंट्स 3 है, सो कॉर्नर पॉइंट्स, ओके, पहला आप रखो C which is 3 0, ओके, फिर B 0 2 और लास्ट में आप E रखो which is 3/2, ½ और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z था, इसलिए इसके बारे में वापस लिख दिया, कितना है 3x + 5y और उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, ओके। तो z का वैल्यू पिछले जैसा ही आएगा, z का वैल्यू क्या आएगा 3 × 3 9 + 5 × 0 is 0 9, फिर z का वैल्यू कितना आएगा 3 × 0 is 0 + 5 × 2 which is 10, so 10, और इधर z का वैल्यू कितना आएगा 3 × 3/2 which is
9/2 plus half into 5 is 5/2, which is 9 plus 5, 14/2 is 7. So therefore Z is 7. 7, Z का वैल्यू 7 है at 3/2, half, Z का वैल्यू 10 है at 0,2 और Z का वैल्यू 9 है at 3,0. तो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो 9, 10 और 7 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10. लेट मी कंफर्म, यस. तो ये आपको याद हो गया. अब मैं क्या लिखूंगा, as the visible region is unbounded, as the visible region is unbounded, as the visible region is unbounded, as visible region is unbounded, maximum value of Z may be 10. हो सकती है, जरूरी है. मैक्सिमम वैल्यू of Z is equal to 3x plus 5y may be unbounded में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. अनबाउंडेड में मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. अगर एग्जिस्ट करेगी तो कॉर्नर पॉइंट्स पे जो वैल्यू निकालेगा इसकी. तो मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है एट कितनी था, B02, maybe 10 at B02. ये सही पॉइंट है. अब आपको पता है तो उसके लिए मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, मुझे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, तो इसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा. ड्रॉ ग्राफ ऑफ Z ग्रेटर देन, वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मे बी 10 at B02. तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ Z ग्रेटर देन 10. उसका मतलब ड्रॉ ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10. अब आपको पता है कि फॉर 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10, लेट 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10. हमको इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10. 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10. ओके, उसके लिए मैंने कंसीडर किया है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10. अब इस इक्वेशन को फॉर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, सॉल्यूशन टेबल आपको बनाना पड़ेगा. मेक द सॉल्यूशन टेबल. x और y के वैल्यूज कंसीडर करो. x y, ओके, put y 0, put y is 0. When you put y is equal to 0, what you end up getting? When you put y is 0, base will be 10, base will be 10, so 10 by 3. So 10 by 3 आएगा, 10 by 3 आएगा. ओके, 10 by 3. और दूसरा, when you take x as 0, when you take x as 0, so put x is 0, so 5 will be 10, it is 2, 0, 2. और अगर आप देखो तो इस अनबाउंडेड फिजिकल रीजन में 0, 2 वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स है, तो वो उस 0, 2 से पास हो रहा है. सो द पॉइंट्स कौन कौन से, 10 by 3, 0 and 0, 2 are on 3x plus 5y is equal to 10. ये 10 by 3, 0 को आप A B C D E के बाद F रखो. लेट F रिप्रेजेंट 10 by 3, 0 और हमारे पास B है 0, 2. तो B 0, 2 उस लाइन पे तो है ही. फेयर ना. तो अब ये 10 by 3, 0 ना 10 by 3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3.33. उस लॉजिक से F 10 by 3, 0 हो जाएगा 3.33, 0. So वो 3.33, 0 आएगा 3 और 4 के बीच में, somewhere over here. Okay, this point is say 3 और ये C है, 3.10 by 3 इधर आएगा. So इस पॉइंट को आप F सोचो, this is F और यहाँ पे ये पॉइंट था C, ये 3 और इधर मैं C लिख देता हूँ, 3 C 0 और ये F है. ओके, और F कितना है, 10 by 3,
0 और 0 2, तो 0 2 ये है और ये यहाँ पे है, इन दोनों को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी आप जब भी मैं ड्रॉ करूं ग्राफ ऑफ, ये जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा 3x + 5y = प्लीज ध्यान दो, इट इज पासिंग थ्रू f 10/0 and b0 2, तो पहले मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूं। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। स्पीड यहां से ऐसे पास हो गया। ओके, अब ये जो लाइन है और यहां पे मुझे 3x + 5y > 10 नहीं है, यहां पे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे 3x + 5y > 10 नहीं है, हमारा ग्राफ है 3x + 5y > 10। अगर > होता तो ये लाइन f, ये जो f लिखा था मैंने यहां पे f 3/10/3, 0, ये पॉइंट f b, ये जो लाइन है f b वो कैसी होगी? कंटीन्यूअस। पर यहां पे 3x + 5y > 10 है, इसलिए ये लाइन ब्रोकन आनी चाहिए, तो ये लाइन ब्रोकन होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस विल बी ब्रोकन और यू यूज द वर्ड डिसकंटीन्यूअस और डॉटेड, यस और नो? यस। ना अब मुझे ये इसको रिमाइंड करके ब्रोकन क्यों है? बिकॉज़ दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन 3x + 5y = 10। ओके, वहां तक किया। ओके, नाउ फॉर 3x + 5y > 10 put 0 0 origin in it, satisfy करेगा कि नहीं? चेक करो, that is 3 × 0 + 5 × 0 > 10, that is 0 + 0 > 10। इसका मतलब क्या आएगा? 0 > 10 is false, इसका मतलब origin नहीं है, that is 0 > 10 is false, उसका मतलब so origin is not in 3x + 5y > 10, उसका मतलब 3x + 5y > 10 does not contain, so मैं दोनों स्टेटमेंट लिख रहा हूं, 3x + 5y > 10 does not contain origin O0 0, मतलब not towards origin, ये लाइन जो डॉटेड है उसमें not towards origin, तो above, तो उसके लिए मैं खाली ऐसे एरो बता रहा हूं। ओके, तो कैन यू से ये जो रीजन है, अब आप समझो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ये था, मैं एरोस बता रहा हूं, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ये था, बीबी आएगा उसमें, ठीक है? कैन यू रिकलेक्ट? ईबी था उसका कॉर्नर पॉइंट, ओके, ई पे टर्न लिया था, फिर सीबी था, तो अगर आप देख सकते हो कि 3x + 5y > 10 जो अबव ओरिजिन है, इसमें अबव ओरिजिन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, तो उसमें क्या होगा? 3x + 5y is f b वाली लाइन, ये डॉटेड लाइन और अबव ओरिजिन, मतलब नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन, अबव ओरिजिन, तो उसमें क्या आएगा? देयर आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन द ग्राफ ऑफ, तो यहां पे कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, सो देयर आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन द ग्राफ ऑफ, so there are common points, किसके बीच में? common points between, there are common points between graph of 3x + 5y > 10 and unbounded physical region, कॉमन पॉइंट्स हैं, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कॉमन पॉइंट्स नहीं होते तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती? 10। सो सिंस कॉमन पॉइंट्स हैं, देयर आर कॉमन पॉइंट्स बिटवीन द ग्राफ 3x + 5y > 10। आपको पता चल गया है फिजिबल रीजन अनबाउंडेड था, y b e c x वो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, और ये 3x + 5y > 10 के बीच में कॉमन पॉइंट्स है, सो maximum value of what I will try to say, so maximum value of z is equal to कितना था? 3x + 5y does not exist। अगर बाय चांस कॉमन पॉइंट्स नहीं होते, तो आप बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इज, अगर 3x + 5y > 10 और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कॉमन पॉइंट्स नहीं होते, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, तो आप लिखते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एट
the corner point be 0, 2. Simple, that's the logic. Just 1 minute. Let me see if I can solve one more question of this or not. Okay, so this part is very clearly done. तो आपको ये आ गया, मैंने आपको एक मैक्सिमाइज बता दिया और आपको मैंने एक मिनिमाइज भी बता दिया. सो आई होप आपको अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. Then अब आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. Now let me see if there is one more question of this type. Now see, you cannot fix the maximize and minimize. मैंने आपको दोनों लॉजिक बता दिए. अब ऐसा थोड़ी मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा कि जिसमें मैक्सिमाइज करेक्ट पॉइंट हो ना हो, बिकॉज़ देयर आर मेनी क्वेश्चंस जिसमें मैक्सिमम में उन्होंने मेजॉरिटी क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ही पूछी है. So okay, now let me do one more question. Say minimize z is equal to minimize z is equal to कितना है x plus 2y subject to x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, फिर है 2x plus y greater than equal to 3 और फिर है x plus 2y greater than equal to 6. Okay, now ये मुझे ड्रॉ करना है. Yes, question is there, not a big problem. तो जल्दी से खत्म करते हैं. सब्जेक्ट सॉल्यूशन. आप जल्दी से ऑब्जेक्टिव फंक्शन थोड़ा स्पीडली आप करो. ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या है? z, और उसको मुझे मिनिमाइज करना है मिनिमम, एंड दैट इज गिवन एज x plus 2y. ध्यान से देखो, x plus 2y is also one of the constraints. Be very very careful. हार्ड क्वेश्चन है पर आपको समझ में आ जाएगा और वही लॉजिक रहेगा. So be very very careful and understand this in a proper way. This question will be enough to explain. Three questions are enough to understand the unbounded physical region. अब आपको पता है कि for x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0, physical region is in first quadrant. Physical region is in first quadrant along positive x-axis OX and positive y-axis ray OY, where O is origin. Okay. Up for we are having 2x plus y greater than equal to 3. Let 2x plus y is equal to 3. For 2x plus y is equal to 3, उसका सॉल्यूशन टेबल बना लो जल्दी से उसका सॉल्यूशन टेबल बना लो. दिस इज x, दिस इज y. आप y को 0 कंसीडर करो, y को 0 तो कितना आएगा 3/2, और x को 0 कंसीडर करो तो 3 आएगा. उसका मतलब नो इट. सी मैं ग्राफ उधर ड्रॉ करूंगा जल्दी से. सो हियर, सो 3/2, 0, 0, 3 are on कौन सा लाइन है 2x plus y is equal to 3. let a आप रखो 3/2, 0 and b रखो 0, 3. ओके, अब इधर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है जल्दी से, राइट. और फिर था x plus 2y, x plus 2y, इसका कंस्टेंट क्या था? x plus 2y कितना था? Just wait. एक मिनट. तो पहले आप y एक्सिस बना दो. ओके, फिर x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, they intersect at origin. x एक्सिस का इक्वेशन y is equal to 0, y एक्सिस का इक्वेशन x equal to 0. मैं स्केल रखता हूं. ओके, दूसरा है x plus 2y. So now let me go with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दूसरा आएगा से 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now this 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 7 8, यहाँ पे है 1 2 3 4 and this is say 5 24 5, this is y. Now 0 3 पॉजिटिव y एक्सिस में ये 0 3 और 3/2, 0 वो क्या होता है? 3/2, 0 1.5 होता है, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करो। So this is our line AB. This is our line AB. Okay, मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ इसके नीचे, and this line AB represents x plus or 2x plus y. It represents 2x plus y is equal to. Okay, अब for और हाँ OX, ये OX में अबाउट ओरिजिन था, इसके लिए जस्ट OX में इधर आप ऐसे अबाउट बना दो OX and towards origin और OY में towards right. So OX and about OY and towards right first point. तो यहाँ पे क्या है towards right, और यहाँ पे क्या है towards up, और यहाँ पे अब मुझे बताना है for 2x plus y greater than 3 का, हाँ for 2x plus y greater than 3 put origin in it. अब आप इस पे that is 2 into 0 0 plus 0 greater than 3, that is 0 greater than 3 is false. इसका मतलब ओरिजिन नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट लिखते हो कि 0 greater than 3 is false. So therefore, so 0 0 is not in 2x plus y greater than 3. उसका मतलब not towards origin, मतलब ये AB लाइन है above origin, तो ये मैंने बता दिया। तो अभी अनबाउंडेड विजिबल डिस्टेंस है जहां पे along AX, along AD and along BY. That is very very clear. अब for जो next constraint है वो है x plus 2y greater than equal to 6. Let x plus 2y is equal to 6. Let x plus 2y is equal to 6. तो since x plus 2y is equal to 6, तो उसका आप for x plus 2y is equal to 6, उसका आप सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करो, उसका आप सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करो, y को आप 0 कंसीडर करो, तो x का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 6 आएगा, और x को आप 0 कंसीडर करो 0 3 आएगा। सो व्हाट्स द पॉइंट्स? सो द पॉइंट्स 6 0 comma 0 3 are on the line which is representing x plus 2y is equal to 6. Here इसको आप C रख दो, 6 0 को let C represent 6 0 और B को ऑलरेडी रिप्रेजेंट करता है 0 3 को, तो ये 0 3 ओके और 6 0 ये रहा, ये 6 है और इधर मैं C लिख देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और इसको आप ज्वाइन कर दो। So now C, let me see, and this represents x plus 2y is equal to 6. This represents x plus 2y is equal to 6. This represents x plus 2y is equal to 6. अब मुझे x plus 2y, अब मुझे for x plus 2y greater than 6 put, wait, for x plus 2y greater than 6 put origin 0 0 8. अब आप डायरेक्टली करोगे, that is 0 plus 2 into 0 0 greater than 6, that is 0 greater than 6 is false या not true. इसका मतलब 0 0 नहीं है, मतलब आप origin satisfy नहीं करता, तो कहना है डायरेक्टली so x plus 2y greater than 6 does not contain origin, does not contain origin. Yeah, 0 0 is not in, that's better way of writing. So आप वही स्टेटमेंट हमेशा रखो तो अच्छा है। So 0 0 is not in x plus 2y is greater than 6. तो मतलब अगेन ये जो लाइन C है, जो या BC है, जो रिप्रेजेंट करती है x plus 2y is equal to 6, तो उसमें not towards origin, तो above origin। तो लाइन CB में अगर आप above करते हो, अगर आप above करते हो तो उसका इंटरसेक्शन भी AX above, AB above और BY above, तो कौन सा रीजन आएगा? तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आएगा YB
CX, YBCX mostly. Yes, so visible region हो जाएगा YB. Yes. So this is our B. Okay. So इधर मैं B लिख देता हूँ, it's fine. 3 था और ये पॉइंट B था, not an issue. और तो ये आएगा, फिर above, C भी आएगा और ये. Yes. तो उसका मतलब now you have understood कि फिजिबल रीजन एग्जिस्ट और नॉट. यस, फिजिबल रीजन एग्जिस्ट और वो क्या है? अनबाउंडेड. तो सीधा लिखो, सो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन एग्जिस्ट. अनबाउंडेड फिजिबल रीजन एग्जिस्ट. ओके, और फिर आपको क्या लिखना है कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. ओके, मैं लिख रहा हूं YBCX और आप लिख दो along CX और दूसरा है B1. You understand? Has corner points. कौन से? Has corner points C 60 या B C 60 and B 03. Here Z कितना था? तो उसका मतलब अनबाउंडेड है, तो इसका मिनिमम या मैक्सिमम हमको इधर क्या करना है? हमको इधर मिनिमाइज करना है. तो सिंस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, द मिनिमम वैल्यू ये एग्जिस्ट और वो कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट कर सकती है. तो पहले क्या करेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स पे हियर z क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन x plus 2y और इसको मुझे मिनिमाइज करना है. तो कॉर्नर पॉइंट्स पे आप z का वैल्यू निकालो. कॉर्नर पॉइंट्स पे आप z का वैल्यू निकालो. ओके, so you find the value of z at the corner points. दो ही corner points हैं, so not a big issue. corner points, पहला कौन सा था? C60 और दूसरा है B03. ओके, now z कितना है? x plus 2y. z कितना है? x plus 2y. तो z का वैल्यू कितना आएगा? 6 plus 2 into 0 0 6. z इधर कितना आएगा? 0 into x 0 plus 2 into 3 6 which is 6. ओके, तो दोनों कॉर्नर पॉइंट पे 6 आ रहा है. तो अगर 6 है तो 6 ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में खाली मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है. तो इसका z में 6, दोनों पे 6 है, उसका मतलब दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पे 6 वैल्यू आ रही है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 6 हो सकती है इन दोनों पे. सो एज अब मैं कैलकुलेट करते हैं, एज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, एज फिजिबल रीजन is unbounded, as visible region is unbounded, as visible region is unbounded, minimum value as visible region is unbounded. Just 1 minute, आप सोचोगे ग्राफ में आपको कौन सी टेक्निक लगानी है? Okay, as visible region is unbounded, minimum value of z is equal to x plus 2y, maybe 6 at B03, C C60. तो आपको पता है किसे ग्राफ ड्रॉ करना है. ड्रॉ ग्राफ ऑफ x plus 2y, मिनिमम वैल्यू है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z less than or minimum value 6. So draw graph of x plus 2y less than 6. अब आपको पता है
कि for x plus 2y less than 6 let x plus 2y is equal to 6. now देखो x plus 2y is equal to ऑलरेडी है हमारे पास cb ऑलरेडी है ओके तो उसका अगर आप cb है so okay now let x plus 2y is 6 now for x plus 2y is equal to 6 इसका सॉल्यूशन टेबल आपको पता ही है वही दो पॉइंट्स आएंगे सो अगर आप ये नहीं भी ड्रॉ करते टेक y as 0 x को आप 6 मिलेगा और x को आप 0 रखो तो वो 3 मिलेगा सो यू नो 6 0 0 3 r on क्या था x plus 2y is equal to 6 यहां पे हमको मतलब ये लाइन BC पर हमारा ग्राफ क्या है ग्राफ ऑफ x plus 2y less than 6 है so for x plus 2y less than 6 put 0 0 in it that is x की जगह पे 0 plus 2 into y की जगह पे 0 0 less than 6 that is 0 less than 6 is true 0 less than 6 is true okay perfect true आया इसका मतलब so origin जो है 0 0 is in x plus 2y less than 6 अब आप ध्यान से देखो क्या कहते हैं फिजिबल रीजन क्या था अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था along cx फिर cb और b बार ठीक है अब ये क्या है 0 0 is in x plus 2y less than 6 मतलब ये जो लाइन है उसके नीचे वाला रीजन ये जो cb वाला रीजन है उसके नीचे वाला रीजन और मैं उसको टच नहीं कर रहा हूं और वो खाली नीचे वाला और इधर मैं लिख देता हूं ये जो बॉटम वाला रीजन है उसको मैं लिख देता हूं x plus 2y less than 6 और ये हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है along cx cb और b बार और अपन सबको पता है तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन और ये x plus 2y less than 6 मतलब ये लाइन के नीचे आएगा ये लाइन कंटिन्यू नहीं आएगी पर ये लाइन कंटिन्यूअस मैंने अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के लिए रखेंगे so can I write there are no common points between there are no common points between there are so here there are no common points between graph of there are no common points between the graph of क्या था x plus 2y less than 6 and unbounded visible region तो उसका मतलब अगर पॉइंट्स कॉमन होते हैं तो अगर पॉइंट्स कॉमन होते तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट पर यहां पे नो पॉइंट्स कॉमन सो मिनिमम वैल्यू of z is minimum value of z is equal to minimum value of z is equal to 3x plus minimum value of z is equal to 3x plus 2y sorry x plus 2y so minimum value of z is equal to x plus 2y is how much 6 at 2 points कौन से 2 points you just write 6 0 0 3 और आपको पता है कि every point on the line segment joining BC will produce the same minimum value. Then you know the minimum z is 6 at every point on line segment मैं लिख देता हूं CB where C is 6 0 happy and B is 0 finished clear हमारे ग्राफ के लिए so this is the way अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहां पे होता कि मैक्सिमाइज सेम कंस्ट्रेंट रखते हैं सेम कंस्ट्रेंट और उन्होंने पूछा होता मैक्सिमाइज नो
लेट मी फिनिश द होल पॉइंट। तो फिर क्या कुछ भी रहेगा नहीं, यहाँ पे मैं x plus 2y less than 6 वाला पॉइंट रख कर रहा हूँ, तो उसका मैंने ये नीचे वाला रख कर। ओके, बाकी तो सेम रहेगा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब अगर क्वेश्चन में होता मैक्सिमाइज z is equal to कितना x plus 2y subject to same constraints, subject to x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, subject to x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, फिर था 2x plus y greater than equal to 3, और फिर and x plus 2y greater than equal to 6। ओके, ये अगर होता तो as done before हमको अनबाउंडेड फिजिबल रीजन क्या आता? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। सो हियर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आता, और आपको पता है वो आपने टेबल बनाया था, वो सेम रहेगा, सब कुछ चीजें सेम रहेगी। सो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन क्या है? y b c x, where b क्या है 0 3 और c क्या है 6 0। और आपको पता है कि z का वैल्यू कितना था, वो टेबल अगर आपने बनाया था तो ये दो कॉर्नर पॉइंट्स पे z का वैल्यू कितना था? z का वैल्यू 6 था। तो अगर आप एक छोटा सा टेबल बना दो जल्दी से, मतलब सेम कंडीशंस, खाली मैक्सिमाइज होता तो क्या? तो लेट अस फिनिश ऑफ दैट क्वेश्चन आल्सो। तो आपको उसका रिवीजन मिल जाएगा। आपको उधर वही पॉइंट्स हैं, जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कौन से दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं? वो दो कॉर्नर पॉइंट्स B 0 3, C 6 0 और Z ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? x plus 2y, और आपको वैल्यू निकालना है। तो Z का वैल्यू कितना आएगा? 0 plus 2 into 3 6 which is 6, और Z का वैल्यू इधर कितना आएगा? 6 plus 0 which is 6। ओके, just 1 minute। ओके, तो हाँ, इधर Z का वैल्यू आएगा इसके यहाँ पे 0, 2 into 3 6 which is 6, और इधर Z का वैल्यू आएगा 6 plus 0 which is 6, मतलब सेम रहेगा। ओके, अब अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, इसके लिए as फिजिबल रीजन is unbounded 6 और 6 दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है 6, तो अगर मुझे उसको मैक्सिमाइज करना है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 ही हो सकती है, if possible। as is unbounded, maximum value of z is equal to x plus 2y maybe कितना 6 at both these points। तो हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे z greater than 6। what do you think of z greater than 6? मतलब x plus 2y greater than 6, और वो क्या आएगा? पॉइंट्स कॉमन आएंगे कि नहीं? देख लो, just see that। okay, maybe minimum value or maximum value may be 10, may be 6 at b 0 3, c 6 0। तो उसके लिए आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? ड्रॉ ग्राफ ऑफ z greater than or maximum value, x possible maximum value which is 6। तो ड्रॉ ग्राफ ऑफ x plus 2y greater than 6। अब x plus 2y greater than 6 ऑलरेडी वो CB है हमारे पास, तो वो लाइन BC तो आएगा, उसको ओरिजिन करके करो, नॉट टूवर्ड ओरिजिन, आप समझ रहे हो। अब for x plus 2y greater than 6, let x plus 2y is 6। तो मैं उसका सॉल्यूशन टेबल बना रहा हूं यहां पर ही। x y को 0 तो x
6 x को 0 तो y 3, so 6 0 b है, b c 6 0 comma b 0 3 are on x plus 2y is equal to 6। तो वो ड्रॉ कर दी मैंने लाइन। फिर हम क्या करेंगे, then what we will do, फिर आप x plus 2y greater than 6 बताना है, तो उसके लिए ओरिजिन में सब्स्टिट्यूट करो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो फॉर x plus 2y greater than 6 put 0 0 in it। ये जो है x plus 2y is equal to एक्चुअली greater than 6 है, इसलिए वो bc इंक्लूड नहीं करेगा। सो दैट इज x की जगह पे 0 2 into 0 0 greater than 6, that is 0 greater than 6 is false। उसका मतलब ओरिजिन नहीं है। सो 0 0 is not in x plus 2y greater than 6। तो मतलब not towards origin, मतलब not towards origin मतलब ये BC के नीचे नहीं, BC के नीचे नहीं, लाइन CG के नीचे नहीं, above। तो मतलब ये रीजन या नॉन फिजिबल रीजन है और BCD के ऊपर, मतलब यही रीजन हो जाएगा x plus 2y greater than 6। आप समझ रहे हो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन क्या है? CX, CB और BC, अरे BY, और x plus 2y greater than 6 क्या है? CB नहीं आएगा, बाकी सारे पॉइंट्स आएंगे। उसका मतलब क्या हो गया? There are common points between, there are common points between, there are common points between the graph of x plus 2y greater than 6 and the unbounded visible region। There are common points between, there are common points, there are common points between graph of x plus 2y greater than 6 and unbounded visible region and unbounded visible region। इसका मतलब कॉमन पॉइंट्स हैं इन दोनों के बीच में। सो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 6 नॉट पॉसिबल। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू कितना है? x plus 2y d and e डज नॉट एग्जिस्ट या इज नॉट पॉसिबल। अगर पॉइंट्स कॉमन नहीं होते तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती? 6 at कौन पॉइंट C60 and D03 और दोनों पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू आ रही, मींस अगर पॉइंट्स कॉमन होते तो दैट इज द लॉजिक। सो जस्ट वन मिनट, लेट मी सी। ओके, दैट इज इनफ। ये सारे मैंने अनबाउंडेड के सारे कांसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं एंड आई विल एंड टुडेस वीडियो लेक्चर ओवर हियर ओनली एंड दैट वे आई हैव फिनिश्ड अनबाउंडेड आल्सो। अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कैसे और उसमें कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया है और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में वो सम्स कवर अप किए जिसमें फिजिबल रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। सो नाउ नो टाइप, वो सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग आर कवर्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, वर्क हार्ड, टेक केयर।